जीवन की तीन बातें जो कि बहुत समझने के लायक है, बहुत समझने के योग्य है। सत्य, चित्त और आनंद। हम बार बार सुनते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन ये सच्चिदानंद है क्या? ये तीन शब्दों से मिलकर बना है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य किसे कहा गया है? माताओं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? है? मैं जो बोल रही हूं समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है क्या? पता कुछ भक्त से देख रहे हैं, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हाँ बोलिए ना, नहीं आ रहा तो ना बोलिए। नहीं क्या आप ऐसे बैठे एकदम मूर्ख बनकर, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अगर आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप हाँ ना में जवाब देंगे तो मुझे लगेगा आपको कुछ समझ आ रहा है। सत्य किसे कहा गया है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य कहा गया है सच को। सच की परिभाषा है सत्य। और सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं। सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है, अपनी जगह अडिग रहता है। तो सबसे पहले ये बताइए, ऐसा कौन है जो बदलता नहीं? बाकी तो इस संसार में सब कुछ बदलता है, और ये मानव तो सबसे पहले बदल जाता है। बताइए ऐसा क्या है, ऐसे कौन है जो बदलते नहीं है? भगवान, वो कभी बदलते नहीं। आप और हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी वो थे। आप और हम यहाँ हैं तो भी वो है। आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते हैं। तो एक बात बताइए, हमें सहारा किसका लेना चाहिए? जो बदल जाए उसका, या फिर जो नहीं बदले उसका? किसका लेना चाहिए? जो कभी नहीं बदले। ऐसे कौन है? हमारे भगवान है जो कभी बदलते नहीं है। इस संसार का क्या है? ये संसार तो पल पल में बदलता है। अच्छा, कोई मुझे ये बता पाएगा कि कब बचपन गुजरा, कब जवान हुए, और कब हम वृद्ध हो गए, कब बूढ़े हो गए? डेट तारीख किसी को मालूम है क्या? कब हम युवा हुए किसी को पता है तारीख? और कब हम वृद्ध हो गए तारीख पता है कि इस तारीख से हम वृद्ध होना चालू हुए थे? नहीं पता। ये संसार तो बदलता रहता है। ऐसे कौन है? मेरे भगवान हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। तो हमें उनका सहारा लेना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हमें उन तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, अगर जीवन में कोई समस्या आन पड़ी है, कोई विपत्ति आन पड़ी है, कोई दुख आन पड़ा है, कोई संकट आन पड़ा है, तो हम जरूर भगवान को याद करेंगे। वरना तो भगवान की दूर दूर तक याद नहीं आती। हमें उनकी याद नहीं आती है, लेकिन हमें जब सुख की घड़ी होती है तब भी उनको याद करना चाहिए। अगर आप सुख में उनको याद कर लेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, ये निश्चित है। तो सत्य कौन है? हमारे भगवान है। अब आता है चित्त। चित्त किसे कहा गया है? प्रकाश को। मान लीजिए आप बंद कमरे में बैठे हैं और आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उजाला करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा, रोशनी करनी पड़ेगी, ट्यूबलाइट जलानी पड़ेगी, बल्ब जलाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो भगवान है, हमारे जो कन्हैया है, हमारे उस परम पिता परमेश्वर को किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं ही प्रकाशमय।
वो तो स्वयं ही प्रकाशमय है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। और आनंद, इस आनंद की तो शास्त्रों में बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की गई है। आनंद खोजने के लिए मानव भटकता है, जीवन गुजार देता है, पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। मिला है किसी को आज तक आनंद है? आनंद खोजने के लिए, आनंद के लिए हम घूमने जाते हैं, आनंद पाने के लिए पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन महाराज जितने समय वहां रहते उतने समय आनंद है, लेकिन वहां से घर आने के बाद वो आनंद खत्म हो जाता है, आनंद नहीं मिलता है। इस संसार में आप चाहे कहीं भी घूम लो, सब आपको दुखी मिलेंगे। कोई अपनी छाती पे हाथ रखकर कह सकता है कि संसार में मैं सुखी हूं, कह सकता है? बैठा कोई ऐसा महानुभाव जो ये कह दे कि मैं सुखी हूं, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं, ऐसा कोई कह सकता है क्या? है कोई ऐसा? इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं सुखी हूं। सब दुखों से भरे हैं। जिसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा संपत्ति है, वो ज्यादा परेशान है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादा परेशान हैं। वो भोजन भी करते हैं तो कैसा, एक रूखा सूखा फुल्का खाते हैं दाल के साथ। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि महाराज क्या बात है, सब कुछ इतना वैभव है, इतना धन है, फिर ऐसा भोजन क्यों? तो जवाब आता है कि दीदी अगर हम घी खा लेंगे, अगर जरा सा भी घी की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। डॉक्टर ने मना कर रखा है। जो ज्यादा धनवान है वो उतना ही ज्यादा परेशान है। कोई भी सुखी नहीं है, किसी को भी आनंद प्राप्त नहीं है। लेकिन हम हमेशा बाहर आनंद खोजते हैं। आनंद तो हमारे अंदर छुपा है। हमारे अंदर आत्मा का बोध अगर हमें हो गया, हमारे अंदर छुपे आनंद का ज्ञान हमें हो गया, तो हम उस आनंद को इस संसार में नहीं खोजे। आत्मा के बोध को ही आनंद कहा गया है। कहते हैं ना कि आजकल तो वो पागल सा हो चुका है, पागल हो गया है, किसी से बोलता नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि उसको अब ये सब ज्ञात हो गया है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या आने का मतलब है, ये सब उसको मालूम हो गया है। इसलिए संसार से कोई मतलब नहीं है आजकल। वो बस हमारे कन्हैया की मस्ती में पागल सा रहता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आनंद भी हमारे ठाकुर जी के चरणों में है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि वहां कोई चला जाता है तो उसके चरणों में जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। वहां पर जाने के बाद कोई समस्या नहीं आती है, कोई ताप उसको सता नहीं सकता। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, लेकिन भगवान की शरणागति में अगर वो चला जाता है तो तीनों तापों से भी वो मुक्त हो जाता है।